हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मैसेज में उसको ज़रूर भेजें। ठीक है, अब हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो उन्हीं सब कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो फॉर्मूलेज हैं वो साथ में रखो एक कागज़ में लिखकर, जब तक याद नहीं होते हैं। ठीक है, पैटर्न को पहचानो क्वेश्चन देखते ही और ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लगना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें प्रूव करना है कि 2 cos π/13 प्लस इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में हम कॉस सी प्लस कॉस डी के एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो हम LHS लेके जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 को तो एज डी लिख देते हैं। अब ये जो है कॉस सी प्लस कॉस डी की यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू तो कॉस के फॉर्मूले में डबलेट आते हैं। ठीक है, प्लस वाले में दोनों कॉस के आते हैं, माइनस का होता है तो दोनों साइन के आते हैं। तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हो गया 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 3π प्लस 5π हो गया 8π/13 और ये नीचे है 2। ऊपर का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कैंसिल तो ये होगा 4π/13 इंटू कॉस ये 3π माइनस 5π होता है माइनस 4π अपॉन 13 और ये नीचे 2 है, ये 2 से भी कैंसिल हो गया। तो आया 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू कॉस माइनस 2π/13। तो ये माइनस 2π/13 जो है बच्चों, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2π और ये -2 से -2, ये 2 से 2 कैंसिल तो आया माइनस π/13। ठीक है, कॉस माइनस π/13। हमें पता है कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एज इट इज़ और कॉस माइनस एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स। ठीक है, माइनस π/13 और π/13 एक ही बात है, तो हमने माइनस हटा दिया। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है। अब हमें दिख रहा है कि ये 2 cos π/13 इधर भी है और इधर भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा कॉस 9π/13 प्लस कॉस 4π/13। ठीक है बच्चों, तो एक कॉस सी प्लस कॉस डी फिर से आ गया हमारे पास, तो लगा देते हैं आइडेंटिटी कॉस सी प्लस कॉस डी की। 2 cos सी प्लस डी ऑन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी ऑन 2। नाइन प्लस 4 13 π/13 और ये डिनोमिनेटर में आ गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू कॉस 9 माइनस 4 5 π/13 और ये 2 के पास आ गया। तो ये 13 से 13 कैंसिल,
तो ये आया अपना 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2। अब ये जो cos पाई बाय 2 है और ये cos 5 पाई बाय 26। अब बच्चों cos पाई बाय 2 यानी cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। सब मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए रिजल्ट इज़ 0। 0 से मल्टीप्लाई होके सब हो गया 0 और हमें 0 ही लाना था, तो ये RHS आ गई है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ, बस हमने 2 बार cos c प्लस डी के एडिट लगा दिए। ठीक है, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। तो इसको हम LHS से करते हैं, तो क्या करें कि मल्टीप्लाई करें, तो sin 3x इंटू साइन एक्स, ये साइन एक्स को दोनों से इंटू कर दिया। अब इससे कर देते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर cos 3x को cos x से इंटू किया तो cos 3x इंटू cos x, फिर cos x को cos x से किया तो माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो भाई, ये इसको तो इसके साथ अलग लिख देते हैं और ये sin 3x साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x लिख देते हैं। और हमें पता है कि आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसलिए हम माइनस cos स्क्वायर x को पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x को बाद में। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो कुछ नज़र आ रहा है, साइन में डबलेट आते हैं, सॉरी कॉस में डबलेट आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो सकता है कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। ठीक है, इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूँ cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, एक आइडेंटिटी बनी और इधर माइनस कॉमन लिया तो दूसरी आइडेंटिटी नज़र आ रही है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें याद है तो cos में डबलेट आते हैं, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, cos में माइनस वाला जो होता है उसमें प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, तो ये जो आइडेंटिटी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, तो ये हो गया cos x माइनस y। ठीक है, अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर को क्या करें, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x। ठीक है, तो ये cos 2x की आइडेंटिटी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस cos 2x और 3x माइनस x कितना होता है बच्चों, वो भी होता है 2x, तो cos 2x माइनस cos 2x विच इज़ 0, जो हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आइडेंटिटीज याद है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की दो आइडेंटिटी और एक आइडेंटिटी और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर में लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कोई cos c प्लस cos d के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, लेकिन फिर उसका स्क्वायर जब करेंगे तो cos c प्लस cos d में 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 2 नहीं है, केवल x प्लस वाई अपॉन 2 लाना है हमें। ठीक है, तो अभी हम यही करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि उसमें cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल के 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y मिल के भी 1 आ जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगी वैल्यूज़। तो साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स के साथ लिखें, और साइन स्क्वायर वाई को कॉस स्क्वायर वाई के साथ, फिर 2 कॉमन ले लें अगर, तो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चों, 1। फिर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या हो गया, 1 प्लस 2, और ये किसकी आइडेंटिटी है, कॉस सी कॉस डी माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये होती है कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, ठीक है। चेक कर लेना अपने फॉर्मूले में, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस में डबलेट आते हैं, प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 + 1 2 + 2 कॉस एक्स प्लस वाई, 2 अगर कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, लाना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो देखो एक आइडेंटिटी हमारे पास कॉस 2a की, तो बहुत सारी हैं, उसमें से एक है cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी यहाँ जो एंगल हो उसका हाफ एंगल यहाँ होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे cos 2x की जगह cos x रखूँ तो cos x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, यानी यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ लगा दो बस उस आइडेंटिटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 1 प्लस, अब ये cos 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो 2 cos स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, तो यहाँ एक्स प्लस वाई है हमारा एंगल, उसका हाफ होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 1 कैंसिल। आई होप समझ में आ रहा होगा कि cos 2x अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है तो cos x 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसलिए cos x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आया 2 × 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यही हमें लाना था। सो दिस इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह से करना है, फॉर्मूले सारे याद हों, और कभी कभी आंसर के हिसाब से चलना पड़ता है, तो जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया। दिस इज अगेन अ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे cos x माइनस cos y की आइडिया लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को साथ में लिखते हैं, फिर cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई को साथ में लिखते हैं, दोनों में से -2 कॉमन लेते हैं, cos का प्लस साइन स्क्वायर 1 cos का प्लस साइन स्क्वायर 1 -2 cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ठीक है। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये का डबलेट वाली है तो cos की होगी, बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस की होगी, तो 1 + 1 2 -2 और ब्रैकेट में आ गया cos c माइनस डी cos x माइनस y, ठीक है। अब दोनों में से 2 अगर कॉमन लें तो हो जाएगा 1 - cos x माइनस y,
तो cos 2x की जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं उसमें से देखते हैं कौन सी लगानी है। देखो हमें लाना क्या है, आंसर में हमें लाना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, पिछले में हमें लाना था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तो यहाँ पे हमने ये जो आइडेंटिटीज़ लगाई थी तो कॉस वाली लगाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन लाना है तो हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, तो ये टू, ये जो है आइडेंटिटी कॉस 2x की है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी अगर यहाँ 2x होता है तो यहाँ क्या आ जाता है x, तो अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x अपॉन टू। तो एंगल कुछ भी हो, अगर एंगल यहाँ पे x माइनस वाई होता है तो हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर और x माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा ही करते हैं। ये जो टू 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, इसको हम लिखते हैं टू 1 माइनस, अभी जो कॉस एक्स माइनस वाई है इसकी जगह हम लिखते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं, 1 माइनस वन माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 से 1 कैंसिल, 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और यही हमें लाना था। दिस इज़ अवर RHS। ठीक है, इस तरह से ही दोनों क्वेश्चन एक जैसे याद रखना। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दिख रही है साइन c प्लस साइन d की। ठीक है, तो अब लेकिन ये देखना है कि किसको साथ में लें। ये भी हो सकता है, इनको भी ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। तो देखो अगर मैं लेता हूँ 3 के साथ, सॉरी साइन 3x और साइन 7x को भी ले सकते हैं। इनको लेने से ये होगा कि 7 माइनस 3 जब करेंगे तो 4 आएगा, 4 अपॉन टू होता है, तो यहाँ पे भी है 2x। ठीक है, और तो इसको करके देखते हैं हम। साइन x के साथ तो लेते हैं साइन 5x और साइन 3x के साथ लेते हैं साइन 7x। तो साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी, तो साइन में क्या होता है, एक साइन एक कॉस आता है। ठीक है, और प्लस में पहले साइन आता है, तो हो जाएगा साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। इस तरह से साइन 3x प्लस साइन 7x मिल करते हैं 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो ये हो गया 2 साइन x प्लस 5 6 x अपॉन 2 3x x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 2 साइन 7 प्लस 3 tan अपॉन 2 5x इंटू कॉस 3x माइनस 7x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x। अब हमें पता है कॉस माइनस x होता है कॉस x, तो सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो हो जाएगा cos 2x। अब दोनों तरफ से cos 2x हम अगर कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, तो फिर से हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन c प्लस साइन d की। तो साइन c प्लस साइन d की क्या आइडेंटिटी होती है जो अभी हमने लगाई, तब हम साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी लगा देते हैं।
तो साइन में ऑल्टरनेट आते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अभी तक तो आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए आपको। 2 साइन 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 हो गया 4x इंटू कॉस 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2 हो गया माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, हमें लाना क्या था, हमें लाना था 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। तो 2 जाएगा 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है।